नमस्कार साथियों, आज हमारी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। कल हमने इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट पर सवाल देखे थे। आज हम शेषफल पर सवाल देखेंगे। नंबर सिस्टम का ये एक पार्ट है शेषफल तथा शेषफल से संबंधित पूछे जाने वाले सवालों को देखेंगे और परीक्षा में आए हुए सवालों को भी हम इसमें कवर करेंगे। देखिए, अगर मैं किसी नंबर सपोज करो 25, इसको मैं 4 से भाग दूं तो आपका शेषफल बचेगा 1। तो यानी कि सवाल में आपसे यही शेषफल पूछा जाता है और अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। शेषफल हमेशा भाग देने से ही आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपको शेषफल प्राप्त करना है तो सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वो है भाग। तो एक बेसिक सवाल से हम प्रारंभ करते हैं। सपोज करें 25 प्लस 27 अपॉन 12, शेषफल ज्ञात करें। अगर सवाल ऐसा दे दिया और पूछ लिया कि इसमें आप शेषफल ज्ञात करें, तो पहला तरीका आप इसको जोड़िए और फिर 12 से डिवाइड दीजिए तो 4 शेषफल बचेगा। ये इसका बेसिक तरीका है। लेकिन जब सवाल ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ज़्यादा बड़ी प्रक्रियाएं, ज़्यादा बड़ी संक्रियाएं हमको दे दी जाती है, तब ये बेसिक बहुत ही बड़ा हो जाता है और तब ये परीक्षा के आधार पर सही नहीं होता सवाल करने के लिए। तो तरीका इसका दूसरा ये भी है कि अगर हम 12 से अलग अलग नंबरों को डिवाइड करें, यहाँ पे 1 शेषफल बचेगा और यहाँ पे आपका 3 शेषफल बचेगा। और जो प्रक्रिया यहाँ पर है वही प्रक्रिया इन शेषफल के बीच में कर दे। यहाँ पे जोड़ की प्रक्रिया है और जोड़ की प्रक्रिया इन शेषफल के बीच में करे तो जो कुछ मिलेगा वही शेषफल होगा। अब अगर इसी सवाल को मैं ऐसे लिख दूं तो आप 25 और 27 की गुणा करके तब भाग दोगे। लेकिन अभी बताया अलग अलग भाग दो। यहाँ पर शेषफल 1 बचेगा और यहाँ पे शेषफल आपका 3 बचेगा। और गुणा की प्रक्रिया है तो शेषफलों में गुणा की प्रक्रिया करें तो शेषफल आपका 3 होगा। ये आपका शेषफल होगा। दूसरा, एक बात और, अगर मान के चलो हमें कोई नंबर, जैसे मान के चलो मैं 11 को 12 से भाग करूं, तो 11 12 से पहले से ही छोटा है, इसे से भाग नहीं दिया जा सकता। अगर भाग नहीं दिया जा सकता तो शेषफल 11 ही होगा। एक शेषफल माइनस में भी होता है। अगर मैं 11 से 12 घटाऊँ तो -1 बचेगा। ये दोनों शेषफल बराबर है। अगर कहीं आपको माइनस शेषफल का प्रयोग करना है, माइनस शेषफल में आप भाग देने वाले को जोड़ दें तो आपका रियल शेषफल आ जाएगा। आगे सवाल में इसका प्रयोग करेंगे और ये सवाल को आपको आसान बना के आपको डाटा देगा। अब इस पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। जैसे पहला बहुत बेसिक सा सवाल है कि 77 गुणा 85 गुणा 73, इसको आपको 9 से भाग देना है। तो आपको अभी बताया कि आप नंबरों को अलग अलग भाग देंगे। जब 9 से हम इसको भाग देंगे तो 9 8 72, आपका 5 शेषफल बचेगा, गुणा 9 9 81, आपका 4 शेषफल बचेगा और 9 8 72, आपका 1 शेषफल बचेगा। 5 चौक 20 एकम 20। अब आपको पता चला कि शेषफल आपका बड़ा हो गया।
तो बड़ा होने पर आप दोबारा फिर भाग दीजिए, 9 दूनी 18, 18 20 में से गया तो 2 शेषफल आपका बचा। अगर आप इसको माइनस पे करके देखें, अगर मैं कहूँ 9 3 27 और 20 में से 27 गया तो माइनस का 7 बचा, और माइनस के 7 में आप प्लस 9 कर दीजिए। अगर आपका कहीं भी माइनस का शेषफल बचता है, कहीं कहीं हमें माइनस का शेषफल बचाने में, सवाल करने में आसानी होती है। देखिए मैंने माइनस से सोल्व किया, 27 चला, 20 में से 7 गया, माइनस का 7 बचा, और भाग देने वाले को उसमें जोड़ दिया, तो आपका वास्तविक शेषफल आपको प्राप्त हो गया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 प्लस 597। इसे आपको 25 से भाग देना है। देखिए अगर हम इसको 25 से भाग दें तो जस्ट 273 273 से बड़ा। तो देखिए अगर हम 25 से इसको भाग दें तो आपका 250 तक 25 जाता है, उसके बाद आपका 23 शेषफल बचता है। दूसरा तरीका एक ये है, आप इसको 275 तक भाग दीजिए, तो 275 तक भाग देने पर आपका माइनस का 2 शेषफल बचता है। तो यहाँ पे माइनस का 2 शेषफल करने पर आपका डाटा छोटा हो जाता है। 375 पूरा कटता है तो 0 शेषफल। अब 370 की बात है, 478 में 475 आपका 3 शेषफल, 457 में आपका 657 में आपका 650 7 शेषफल, और आपका 597 में आपका 600 तक जाएगा तो माइनस का 3 शेषफल है। तो आप बताइए -5 +3 +7, 7 और 3 10 और -5, आपका शेषफल पॉजिटिव है तो सही आंसर है। अगर शेषफल नेगेटिव आता तो आप फर्दर इसी को जोड़ लेते। तो माइनस शेषफल करने का आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। अगर आप यहाँ पे 23 शेषफल लगाते और यहाँ पे आपका 47 शेषफल बचता तो आपका डाटा बड़ा हो जाता, आपको फिर दोबारा से इसको भाग देना पड़ता। तो माइनस शेषफल इस प्रकार आपके सवाल को छोटा कर देता है। अगला सवाल देखेंगे साथियों, 1330 प्लस 1356 प्लस 1363, भाग दिया है आपका 13 से। देखिए 13 से 13 कटा, 13 दूनी 26 4 प्लस 13 से 13 कटा, 13 13 चौका 52 4 शेषफल प्लस यहाँ पे आपका -2 शेषफल लगा लेते क्योंकि 13 पंजे 65 और 63 में से 65 -2, 4 4 8, 8 में से आपका -2 यानी कि 6 आपका शेषफल बचा। अगर आप यहाँ पे 52 लगाए, 13 चौका 52, तो यहाँ पे आपका 9 बचेगा। तो यहाँ पे आपका 11 बचेगा, 11, और आप जोड़ के देखिए 11 + 8 19, 19 को 13 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका 6 ही शेषफल होगा। तो आप माइनस शेषफल से करें या पॉजिटिव शेषफल से करें, आंसर में आपके कोई भी फर्क नहीं होगा।
अब थोड़ा सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं लिखूं कि 16 को 3 से भाग देने पर क्या शेषफल बचता है। आप कहोगे 16 को 3 से भाग देने पर 15 चलेगा और एक शेषफल बच जाएगा। ये आपका भाग दे कर आया है, लेकिन आप जानते हो अगर हमें किसी संख्या का 3 पर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो तो हम संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 जमा 1 करूँ और यहाँ को 7 से फिर 3 से 7 को भाग दो तो 3 दूनी 6, तो आपका एक शेषफल होगा। तो यानी कि जब भी 3 और 9 से भाग देकर शेषफल पूछा जाए तो अंकों का योग अगर 3 और 9 से विभाजित है तो आपकी संख्या पूरी पूरी कटती है, अगर विभाजित नहीं है तो शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा। अब सपोज करें 4 5 6 3 2, इसको मैं 3 से डिवाइड करूं और शेषफल पूछूं तो एक तरीका है कि आप इसको भाग दीजिए और दूसरा तरीका है आप नंबरों का जोड़ करें। 5 और 4 9, 3 से कटा, 6 3 9, 3 से कटा, जो भी बचा वही शेषफल, 2 बचा, 2 आपका शेषफल। अगर यही काम मैं 9 के साथ करूं, अगर मैं लिखूं 1 8 2 7 5 4 3 4 और 9 से भाग करूं, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, आपका बचा 34, यानी कि 4 3 7, 7 आपका शेषफल हो गया। 9 से भाग दीजिए, 9 3 27, 34 में से 7 27 गया 7। तो यानी कि 9 और 3 से भाग अगर किसी संख्या को दिया गया है और शेषफल पूछा है तो वो 9 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल से आसान हो जाता है। आगे अगर हम सपोज करें 432 33 18, इसको 4 से भाग देने पर हम पूछे कि क्या शेषफल बचेगा। आपको पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, विभाज्यता का नियम ये है कि अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दीजिए। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है। अगर हम 4 से 18 को भाग दें तो 4 चौक 16, 2 शेषफल, जो कुछ बचा वही शेषफल। यानी कि 4 से अगर आप किसी संख्या को भाग देकर शेषफल प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल आप अंतिम 2 अंकों को भाग देंगे और जो शेषफल होगा वही आपका शेषफल होगा। अगर हम यहाँ पे 8 से चेक करें तो 8 पे आप अंतिम 3 अंक देख लीजिए, जैसे 318, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 त्या 24, 8 चौक 32, 8 नम 72, तो आपका 6 शेषफल बच गया। यानी कि अगर 4 से भाग देकर पूछे तो अंतिम 2 अंक को भाग करके देखिए और 8 से पूछे तो अंतिम 3 अंकों को भाग करके देखिए, जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। अब जरा देखिए, अगर मैं कहूँ 546 क्रॉस 332 क्रॉस 456 क्रॉस 834, इसको 3 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। इसको 3 से भाग देने पर क्या शेषफल बचता है। तो आपको बताया कि अंकों का योग देखिए, 6 ये कट गया पूरा, 3 3 6, 2 बचा, 5 और 4 9 और 6
कट गया, 8 और 4 12 और 3 कट गया, यानी कि यहाँ पे आपका मात्र 2 शेषफल बचा। अब अगर दूसरा सवाल लें, हमने बनाया कि 456 गुणा 848 गुणा 354 प्लस 636 माइनस 452, इसको 9 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो 5 और 4 9, 6 बचा, 8 8 16, 16 4 20, यानी 2 शेषफल बचा, 5 और 4 9, 3 शेषफल बचा, 6 3 9, 6 शेषफल बचा, 5 और 4 9 माइनस 2 शेषफल बचा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 36, यानी कि ये पूरा कट गया। अब बचा आपका 6 माइनस 2, यानी कि 4 आपका इसका शेषफल होगा। हर नंबर को देखिए, अंकों को जोड़िए, जो भी बचता है वही शेषफल। बाद में हमको पता चला यहाँ 6 शेषफल, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ प्लस था 6, यहाँ माइनस 2, 6 दूनी 12 या 36, 9 से पूरा कटता है तो इसका शेषफल नहीं बचेगा। बाद में आपका 6 माइनस 2 बचा और 6 में से 2 गया 4, यही आपका शेषफल हुआ। तो 3 6 से 3 9 से 4 और 8 से आने वाले सवाल बहुत ही आसान होते हैं। अगर परीक्षा में मिले तो आप उन्हें इसी तरीके से करेंगे तो आपको सवाल करने में आसानी होगी और आपका समय भी बचेगा। अब सपोज करें, अब 2 सवाल हम फैक्टोरियल पर देखेंगे। फैक्टोरियल पर अगर आपको दिया कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 अप टू फैक्टोरियल 20, अगर इससे हम 12 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा, क्या शेषफल होगा। देखिए, अगर आप सवाल को ध्यान से देखें, कल भी इस तरीके का सवाल करवाया था आपको एक, जिसमें आपसे इकाई अंक पूछा गया था। तो कंसेप्ट यही है कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपकी 24 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपकी 120। अब आप देखेंगे फैक्टोरियल 4 से लेकर आगे तक के जितने भी फैक्टोरियल हो गए उनमें 12 का मल्टीपल जरूर होगा। तो यानी कि फैक्टोरियल 4 से आगे जितने भी फैक्टोरियल नंबर हो गए 12 से भाग देने पर 0 शेषफल बचेगा। सिर्फ यही 3 नंबर ऐसे हैं जो 12 से भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल देंगे। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 6 को अगर हम 12 से भाग दें तो यहाँ आपका 9 होता है, और छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देने पर शेषफल हमेशा छोटी संख्या होता है, तो 9 ही आपका उत्तर होगा। अगर यही सवाल आपका गुणा में हो जाता तो गुणा में आप गुणा कर लेते, ये नंबर तो आपके कटते और इन नंबरों की आप कर लेते गुणा। गुणा करके आपको पता चलता कि 6 दूनी 12 और 12 से भाग देने पर आपका कोई भी शेषफल नहीं बचता। तो गुणा में आपका शेषफल 0 हो गया और जोड़ में आपका शेषफल 9 बचा। तो किसी भी तरीके से इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक सवाल हो इस तरीके का हम देखेंगे
फैक्टोरियल 1 क्रॉस फैक्टोरियल 2 क्रॉस फैक्टोरियल 3 क्रॉस फैक्टोरियल 4 क्रॉस फैक्टोरियल 5 क्रॉस फैक्टोरियल 6 अप टू फैक्टोरियल 100। अगर इसे हम 90 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा? देखिए, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपकी 720। अब आप देखेंगे 720 एक ऐसा नंबर आ गया जो आपका 90 से कटने वाला है, यानी कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 है और 720 90 से कटने वाला एक नंबर है। यानी कि फैक्टोरियल 6 से आगे जितने भी आपके फैक्टोरियल होंगे उनमें 720 जरूर होगा, और यानी कि फैक्टोरियल 6 से आगे के जितने भी नंबर होंगे वे 90 से जरूर कटेंगे। यानी कि शेषफल जो बचेगा आपका इन पर आधारित होगा। यानी कि इन पर आधारित होने का मतलब है 1 गुना 2 गुना 6 गुना 24 गुना 120 अगर 90 से भाग दे, अगर आगे इस नंबर को 90 से भाग दे तो आपको पता चलेगा 12 6 72 720, यानी कि 1 गुना 2 गुना 6 को 90 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 12 6 72 720 फिर मिलेगा और ये 90 से आपका फिर कटेगा। तो आपका 6 दूनी 12, अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे तो वही शेषफल होता है, तो इसका शेषफल आपका 12 होगा। यानी कि अगर आपको इस तरीके के सवाल परीक्षा में मिलेंगे तो आप इसी तरीके से चेक करके आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है साथियों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 41 अंकों तक, यानी कि इस प्रकार एक संख्या है और 41 अंक उस संख्या में है और आपसे पूछा है 8 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। तो आप देखिए नंबर सीरीज लगातार है, नेचुरल नंबरों की एक संख्या है, 41 अंकों की एक संख्या है जो प्राकृतिक नंबरों से लगातार बनी हुई है। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों तक आपके सिंगल डिजिट है, उसके बाद आपके 10 11 12 इस तरीके से 41 अंकों तक जाएगी। अगर मैं इन 41 में से 9 अंक घटा दूं तो आपके 32 अंक और बचेंगे और वे 32 अंक आपकी 2 अंकों की संख्या होगी। यानी कि 32 अंकों में अगर 2 अंकों की संख्या होगी तो कुल नंबर आपके 16 होंगे। जब 16 नंबर हो गए तो अगर 16 नंबर का मतलब है अगर 9 इसमें जोड़ दो तो संख्या 25 तक होगी। तो यानी कि आपका जो 41वां अंक होगा वो 25 होगा। आप इसको लगातार लिख कर देख सकते हैं, आपका 41वां अंक 25 ही होगा। चाहे आप लिख कर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। तो करने का आसान तरीका यही है कि जितने अंकों तक की संख्या दी गई है पहले आप सिंगल डिजिट देखिए कितनी है। सिंगल डिजिट ऐसी संख्या में आपको 9 ही मिलेगी, और जितने अंकों की संख्या उसमें से भी सिंगल डिजिट को आप घटाइए तो जितने भी आएंगे उसका आधा करने पर आपको बाकी बची संख्या मिल जाएगी। यानी कि 41 अंकों की संख्या है, पहले 9 अंक आपके 1 अंक के है, बाद के जो अंक है आपके 2-2 अंक में बढ़ते चले गए। 41 में से 9 घटाया तो हमको पता चला कि आगे अभी 32 अंक और है, लेकिन ये 32 जो अंक है वे 2-2 की संख्याओं के हैं, यानी कि 2-2 अंकों के बन के 32 अंक बने हैं। तो 32 में 2-2 के कितने अंक हो गए, 2 से भाग दीजिए 16, यानी कि आगे चल के कुल 16 नंबर और हो गए कि 41 अंकों की संख्या बने। तो हमने 16 को 9 में जोड़ा तो पता चला कि 41वां अंक आपका 25 है। और 8 से भाग देना, 25 से पहले आपका 24 होगा, 8 से भाग देने पर आप अंतिम 3 अंक देखेंगे। 425 को 8 से भाग देंगे, 8 पंजे 40, 2 5, 8 तिया 24, यानी कि एक शेषफल आपका होगा। इस तरीका का एक सवाल और लेते हैं तो आपकी पूरा समझ में कंप्लीट आ जाएगा। सवाल कह रहा है कि 1 2 3 4 ऐसे करके आपको 81 अंक दिए गए हैं। 81 अंक तक ये संख्या है, और आपसे कहा कि इसको 16 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। तो आपको पता है 1 से लेके 9 तक सिंगल अंक हो गए। ये प्राकृतिक संख्याओं से लगातार प्राकृतिक संख्याओं से बनी एक संख्या है जिसमें 81 अंक हैं। देखिए पहले 9 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल डिजिट हो गए, बाद के अंक 10 से शुरू हो गए और 81 अंक तक वे आपके 2 अंकों के हो गए। यानी कि अगर 81 में से 9 घटाया जाए तो आपका 72 बचेगा, यानी कि आगे कुल अंक 72 बचे हैं, और 72 को अगर 2 से भाग दे तो 36, तो यानी कि लास्ट की संख्या आपकी 36 है। 36 से पहले आपकी 35 है। और 16 से भाग देने का नियम यह है कि अंतिम 4 अंक को आप 16 से भाग दीजिए। 16 दूनी 32, 3 3, 16 दूनी 32, 1 6, 16 एकम 16, यानी कि इस संख्या को भाग देने पर 16 से 0 शेषफल आपका बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। इस तरीके के सवाल अगर परीक्षा में आपको मिलेंगे तो आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। अब हमने जोड़ घटा गुणा पे सवाल देख लिए, 2 यूनिक सवाल भी हमने देखे, फैक्टोरियल पर सवाल देखे। अब सवाल हम घात पर देखेंगे। घात पर देखिए, अगर मान के चलो आपको 5 की पावर 2 दी गई और 3 से भाग देने को आपको कहा। सबसे छोटा सवाल है, कंसेप्ट है। दूसरा सवाल इसी पर लेंगे कि 14 की पावर 6
6/7। 6/7 नहीं, ये नहीं ले जाएगा। 14 की पावर आप ले सकते हैं 11/10। ऐसा एक सवाल लेंगे। 36 की पावर 30/31। और दूसरा लेता हूँ 14 की पावर 16/17। अब इन सवालों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे करूँ 5 गुना 5/3, तो 5 पंजे 25, 25 को 3 से भाग देंगे, 3 अठू आपका 24 और एक शेषफल आपका बचेगा। अगर मैं 14 को इस तरीके से लिखूं कि 14 गुना 14 गुना 14 10 बार और 11 से आपका भाग दूं, तो 11 से भाग देने पर आपका 3 आएगा। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 10 बार, यानी कि 3 के आप जोड़े बनाइए। 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 गुना 3, तो यानी कि 3 3 के जब हम 5 जोड़े बनाएंगे, क्योंकि 10 पावर है, तो आपका 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 11। अगर फिर इसको 11 से भाग दें, तो 11 से 9 को भाग देने पर आपका -2 शेषफल, तो -2 आपका 5 बार। और 2 की पावर अगर 5 करेंगे तो आपका -32/33। अगर माइनस में आपका आंसर है तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी को उसमें जोड़ लीजिए, तो जो आएगा वही आपका शेषफल। आपका एक शेषफल बचा। फिर हम इसको देखेंगे। अगर हम 31 से 36 को भाग दें तो आपका 5 शेषफल बचेगा, यानी कि यहाँ पे आपका 5 की पावर 30 बचेगा। फिर अगर मैं 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 की पावर 10 करूँ और 31 यहाँ पे लगाऊँ, तो हो जाएगा 125 की पावर 10/31। आप जानते हैं 3 गुणा 4 120, तो 31 गुणा 4 124। जब इससे इसको भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा और 1 की पावर 10, यानी कि एक ही शेषफल होगा। फिर अगर हम इस सवाल को देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आपका -3 शेषफल होगा। -3 की पावर 16/17। आप इसको लिख सकते, अगर पावर सम में है और माइनस है तो माइनस का चिन्ह हट जाता है, तो आप इसको 3 की पावर 17 लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं 9 की पावर 8/17, 81 की पावर 4/17। हम पावर को तोड़ रहे हैं। फिर अब 17 से 81 को भाग दीजिए, तो 17 से 81 को भागने के बाद पता चलेगा कि आपके पास आएगा माइनस का 4 शेषफल, तो माइनस के 4 की पावर 4, यानी कि 4 की पावर 4/17। 4 चौक 16, 4 चौक 16। अगर हम करें 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4/17, तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, -1 शेषफल, -1 शेषफल, -1 गुना -1, आपका एक शेषफल बचेगा। तो इन चारों सवालों में आपका एक ही शेषफल बचा है। तो इस सवाल में देखने वाली बात क्या है? इस सवाल में देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ पे आपका 3 है। पावर 3 से 1 कम है, यानी कि पावर इस तरीके में है कि कोई नंबर है, मान के चलो कोई नंबर b है,
उसकी पावर जो है इसको हम a से भाग दे रहे हैं और उसकी पावर a-1 है। इसमें शर्त क्या है? शर्त ये है जो a है ये एक अभाज्य संख्या हो, दूसरा b और a में कुछ भी कॉमन ना हो। a एक अभाज्य संख्या हो, अगर a अभाज्य संख्या है तो ये आपस में सहअभाज्य तो होगी। तो मेन बात यह है कि a आपकी एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए और यहाँ पे एक पावर कम होनी चाहिए। तो जो भी आंसर होगा वो आपका एक ही शेषफल में होगा। जैसे यहाँ आप देखेंगे 11 एक अभाज्य संख्या है और पावर 11 से 1 कम है। 31 एक अभाज्य संख्या है और पावर 31 से 1 कम है। 17 एक अभाज्य संख्या, पावर 17 से 1 कम है। तो यानी कि अगर किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या को भाग दिया जाता है और उसकी पावर उस अभाज्य संख्या से 1 कम हो तो शेषफल हमेशा आपका 1 ही बचेगा। इन 4 सवाल से यही बात आपको पता चली। तो यानी कि इस पर आधारित अगर इस तरीके का आपको सवाल परीक्षा मिलेंगे तो आप सीधा एक आंसर लगाएंगे, करने की कोई ज़रूरत कुछ है ही नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ 48/37 की पावर, इसकी पावर 36 होगी, तो आप सीधा आंसर 1 लगाएंगे, करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो इस 4 सवाल से हमने सिर्फ यही सीखा कि अगर किसी अभाज्य संख्या से किसी घात वाली संख्या को भाग देंगे और घात अभाज्य संख्या से 1 कम है तो आंसर हमेशा आपका 1 ही होगा। यह आपका इस फॉर्म में होगा कि भाई b की पावर a-1/a, जहाँ a अभाज्य है। ठीक, अब जैसे वो आपका भाज्य संख्या कंसेप्ट था। अब आपको अगर मैं कहूँ 67 को अगर मैं 68 से भाग दूँ तो आपके पास क्या है? आपके पास शेषफल हमेशा 67 ही होगा क्योंकि ये इससे छोटा है। अगर मैं 67 की पावर 2 कर दूँ और इसको 68 से भाग दूँ तो 67 क्रॉस 67/68, यानी कि आपका 67 तो बचेगा नहीं अब, क्योंकि अब तो 67 से ज़्यादा होगा। लेकिन हमने पिछले जो अभी सवाल हुए उनमें क्या देखा कि हम इससे से भाग देंगे, भाग देने पर आपका -1 शेषफल बचता है और -1 शेषफल बचता है और माइनस माइनस गुना आपका 1 शेषफल बचता है। अगर मैं 67 की पावर 3 लूँ और 68 से भाग दूँ तो 67 क्रॉस 67/68, यानी कि -1 शेषफल गुना -1 शेषफल गुना -1। अगर -1 है, अगर माइनस की पावर विषम है, देखिए -1 की पावर 3 और माइनस की पावर अगर विषम होती है तो आंसर भी आपका -1 में होता है, यानी कि आपका -1 यहाँ पे आंसर होगा और -1 में आप +68 करेंगे तो आपका 67 आंसर होगा। ये आपका कंसेप्ट है। यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर a से हम b को भाग दे रहे हैं, a को b से भाग दे रहे हैं और a b से 1 छोटा है, यानी कि a जो है वो b-1 है। अगर a/b है और a b-1 है और इसकी पावर अगर एक विषम संख्या है, यानी कि विषम संख्या में पावर है,
तो आपका आंसर ए होगा, यानी कि b-1 होगा। आपने यहाँ अभी देखा। और अगर इसकी पावर एक सम संख्या है तो आपका आंसर 1 होगा। आपको यहाँ से ये पता चला। अब इसी पर आधारित हम कुछ सवाल देखेंगे। जैसे जैसे मैं लिखूं कि 24/13 इसकी पावर 2, तो आप क्या लिखेंगे? आप इसको इस तरीके से देखें कि ये 12 गुना 2 की पावर 2 है। और अभी आपको बताया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। गुणा में आपको पता है घात जुड़ती है। और 13 आपको अभी बताया कि अगर भाग देने वाले से ऊपर एक संख्या कम है और घात सम है तो आपका शेषफल 1 बचेगा। और 2 की पावर 2 का मतलब 4, यानी कि 13 से 24 की पावर 2 को भाग देने पर आपका 4 शेषफल बचेगा। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि भाई 24 गुना 24/13, 13 से इसे भाग देंगे माइनस का 2 शेषफल, 13 से इसे भाग देंगे 13 दूनी 26 माइनस का 2 शेषफल, और 13 दूनी 26 माइनस का 2 शेषफल, माइनस गुना माइनस प्लस का 4 शेषफल। तो उस कंसेप्ट से हमने सवाल को इस प्रकार किया। तो आपके सवाल करने के कितने तरीके होते हैं। कुछ भी कंसेप्ट आपका सवाल में बन सकता है। आप किसी भी कंसेप्ट से सवाल कर सकते हैं। इसी पर आधारित एक सवाल और देखते हैं। नाइन्टी 99 की पावर, आपको 99 दिया और 100 से भाग देना है। आपको अभी बताया अगर ये इससे एक कम है, ये देखिए ये इससे एक कम है और इसकी घात विषम है। घात कितनी है? विषम। तो आंसर आपका 99 ही होगा। 99 को आप 100 -1 की पावर 99 लिख सकते हैं। 100 के सारे मल्टीपल कटेंगे, बचेगा आपका -1 की पावर 91। और -1 की पावर अगर 91 करेंगे तो आपका -1 होगा। -1 आपका माइनस का शेषफल है, इसमें आप +100 करेंगे तो आपका 99 ही आपका आंसर होगा। तो यानी कि अगर नीचे एक नंबर बड़ा है और ऊपर नंबर की घात विषम है तो हमेशा ऊपर का नंबर आएगा। अगर यहाँ पे घात में 98 कर देता तो आपका आंसर 1 हो जाता। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आपको दिया है देखिए, अगर मैं 25 को 24 से भाग दूं तो आपका एक शेषफल होगा। अगर 25 की पावर 2 को भाग दूं तो आप जानते हैं 25 गुना 25 24, 1 गुना 1 एक ही शेषफल होगा। अगर मैं 25 की पावर 4 को भाग दूं 24 से तो 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25/24, यानी कि यहाँ पर 1 1 1 गुना 1,
पिछले सवाल में नीचे का नंबर आपका बड़ा था, अब की बार नीचे का नंबर छोटा है। अगर नीचे का नंबर छोटा है और ऊपर एक नंबर ज़्यादा है तो घात कितनी भी हो हमेशा एक ही शेषफल होगा। जैसे कि इस पर आधारित आपको एक बहुत बेहतरीन सवाल दिया गया है। कंसेप्ट ये है, अगर ऊपर a है और नीचे a-1 है और उसकी घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, आपका हमेशा एक ही उत्तर होगा शेषफल में। जैसे आपको दिया है 6⁻36, इसको 215 से भाग करें। 6⁻36 को 215 से भाग करें तो आप जानते हैं 6 की क्यूब होती है आपकी 216। अगर मैं इसको 6⁻3 की पावर 12 के रूप में लिखूं तो ये बन जाएगा आपका 216 की पावर 12/215। अब ये इससे एक नंबर ज़्यादा है तो आपका एक ही आंसर आ जाएगा। तो आपको परीक्षा में सवाल इस रूप में दिए जाएंगे, आपको इस रूप में उसको कन्वर्ट बदलना होगा। सीधा सवाल बहुत कम मिलता है, आपको थोड़ा घुमा फिरा के इस तरीके से दिया जाएगा, आप उसको इस रूप में बदलेंगे और अपना सवाल हल करेंगे। देखिए, अब इन दोनों पर आपको एक मिक्स सवाल दिया गया है, मिक्स फ्रैक्शन में आपको सवाल दिया गया है कि 51 की पावर 203 प्लस 2 की पावर 49 को 17 से भाग करने पर क्या शेषफल होगा। देखिए, अगर इसको देखें तो 51 17 का एक ऑलरेडी मल्टीपल है, कितनी भी पावर हो शून्य शेषफल होगा। प्लस अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 को आप 2 × 2 की पावर 48 में तोड़ें। आपको पता है कि 2 × 2, अगर मैं यहाँ 4 कर दूं और यहाँ पे आप 48 करें तो आपका 17। 2 की पावर 4 आपका होता है 16। 2 × 16 की पावर 48/17 आपको मिला। ऊपर एक कम है, ऊपर एक कम होने पर अगर घात सम हो, देखिए 17 से एक कम 16 है और घात आपकी सम है तो आपका एक ही उत्तर होगा, यानी कि इसका शेषफल आपका एक होगा। और 17 से जब 2 एकम 2 को भाग दिया जाएगा तो आपका 2 ही शेषफल बचेगा। तो ये आपका मिक्स सवाल था जिसमें आपको 2 सवाल मिलाकर दिए गए थे। देखिए दोस्तों, आपको अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पर आधारित सवाल है। देखिए, अगर मैं 10 को 6 से भाग दूं तो आपका 4 शेषफल बचेगा। अगर मैं 10 की पावर 2 यानी 10 × 10 को 6 से भाग दूं तो 4 × 4 4 चौक 16, 16 को 6 से 6 दूनी 12, 4 शेषफल बचेगा। अगर 10 की पावर 3 यानी 10 × 10 × 10 को 6 से भाग दूं तो 4 शेषफल गुणा 4 शेषफल गुणा 4 शेषफल, 4 चौक 16 चौका 64 और 64 को 6 से भाग दो तो भी आपका 4 शेषफल। यानी कि 10 की पावर कितनी भी हो 6 से भाग देने पर हमेशा 4 शेषफल होगा। 10 की पावर कितनी भी हो 6 से भाग देने पर
हमेशा आपका 4 शेषफल होगा। अब हम 4 पर देखेंगे। अगर 4 से 6 को भाग दूँ तो 4 शेषफल, 4 की पावर 2 यानी 16 को 6 से भाग दूँ तो 6 दूनी 12, 4 शेषफल, 4 गुना 4 गुना 4 की पावर 3 को 6 से भाग दूँ तो 64 यानी कि आपका 4 शेषफल। यानी कि 4 की पावर भी कितनी हो, अगर 6 से भाग दे तो भी 4 शेषफल। यानी कि 10 की पावर और 4 की पावर कुछ भी कर लो, 6 से भाग देने पर आपका 4 ही शेषफल बचेगा। और इस पर आधारित आपका एक सवाल दिया गया है। देखिए, नंबर सिस्टम में हर नंबर की अलग अलग वैल्यू होती है और हर नंबर का एक अलग अलग खेल होता है। देखिए, ये 6 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है, तो 6, 10 और 4 का बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। और ये परीक्षा में अगर सवाल अचानक से आ जाए तो आपको सोचना पड़ेगा। अब तो ये देखो, पिछली परीक्षा में आ गया, पता चल गया। अगर पिछली परीक्षा में ना आता और सवाल आपके सामने एकदम से आ जाता तो आपको वो कंसेप्ट वहाँ एकदम से सोचकर तैयार करना पड़ता। देखिए, सवाल दिया गया है 10 की पावर 1 जमा 10 की पावर 2 जमा 10 की पावर 3 जमा 10 की पावर 4 जमा अप टू 10 की पावर 100 तक। इसको 6 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। देखिए, अभी आपको बताया 10 को भाग देने पर 10 की पावर कितनी भी हो, भाग देने पर हमेशा 4 शेषफल होगा। यानी कि 4 + 4 + 4 प्लस कितने बार, 100 बार। यानी कि हमने 4 को 100 बार जोड़ा, 4 को हमने 100 बार जोड़ा, तो ये आपका हो जाएगा 100 गुना 4/6, यानी कि हो जाएगा आपका 400/6। अब 6 से जब हम 100 को भाग देंगे तो ये 10 की पावर 2 है और गुना 4/6, तो 10 की पावर कितनी भी हो 4 ही शेषफल बचेगा, गुना 4/6, 4 की पावर 2/6, 4 की पावर कितनी भी हो तो भी 4 ही शेषफल बचेगा। तो ये सवाल देखने में आपका बड़ा था, लेकिन अगर आपको 6, 4 और 10 का कॉम्बिनेशन इस तरीके से पता हो तो ये सवाल बहुत ही आसान है। तो नंबर सिस्टम का कुछ नहीं पता क्या सवाल बन जाए क्या नहीं, कंसेप्ट आधारित होता है। अगर आपने पेपर में कंसेप्ट पहचान लिया कि किस कंसेप्ट पर सवाल है तो सवाल आपको आसान होगा, वरना आपका सवाल आपको मुश्किल लगेगा। अगला कंसेप्ट देखेंगे साथियों। अगर कोई संख्या इस फॉर्म में है, इस रूप में होने का मतलब अगर कोई संख्या 6 बार लगातार रिपीट हुई है या 6 के मल्टीपल में रिपीट हुई है तो वो 3, 7, 11, 13 और 37 से भाग होगी। यानी कि कोई भी संख्या जो आपकी 6 के रिपीटेशन में बार बार आई है, यानी कि 6 बार लिखी गई हो या 6 के मल्टीपल में बार बार लिखी गई हो, तो वो आपकी 3, 7, 11, 13 और 37 से जरूर विभाजित होगी। इस पर भी आधारित आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको दिया है कि 6, 6, 6, 6, 6, 6 134 बार 13 से भाग करने पर क्या शेषफल होगा। तेरह से भाग करने पर आपको 6 का रिपीटेशन 134 बार दिया गया है, तो आप हमको पता है कि भाई हर 6 के रिपीटेशन पे चीज़ें कटेगी, तो आप इसको 6 से भाग दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 6 के कितने जोड़े बने हुए हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12,
यानी कि बाद में 2 शेषफल बचा। यानी कि हम कह सकते हैं 132 नंबर तक, यानी कि 6 का रिपीटेशन 132 तक संख्या 13 से विभाजित होगी, लेकिन बाद में 2 6 एक्स्ट्रा बचे। इन 2 6 एक्स्ट्रा को आप 13 से भाग करके देखिए तो 13 पंजे 65, एक आपका आंसर होगा। जितने आप 6 6 का जोड़ा बनाइए और जितने 6 के जोड़े बनेंगे वे तो कट जाएंगे, और बाद में जितने भी 6 बचेंगे उसको आप 13 से भाग करके देखिए, वही आपका आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, कि 777 का जो रिपीटेशन है वो आपका 363 बार दिया गया है, और आपसे पूछा कि भाई 11 से भाग। देखिए अब 363 को आप 6 से भाग करें तो 6 छंग 36, आपका 3 शेषफल बचेगा। तो यानी कि बाद में आपके 3 7 ऐसे बचेंगे जो 11 से विभाजित नहीं होंगे, यानी कि 363, 364, 363, 362 और 361। 360 तक के रिपीटेशन के आपके 7 का 11 से डिवाइड होगा, और बाद में 361वें नंबर का 7 और 362वें नंबर का 7 और 363वें नंबर का 7 बचेगा, तो 11 से नहीं कटेगा। आप इसको अब 11 से भाग दे लीजिए, 11 सत्ते 77, तो जो भी आपका होगा वही आपका शेषफल होगा। तो शेषफल प्रमेय पर आज हमने कुछ सवाल किए, और यूपी पुलिस दिल्ली परीक्षा में जो सवाल हमने किए हैं उनसे बाहर पूछा अब तक नहीं गया है, और उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा। और थोड़े हमने एडवांस लेवल के करा दिए, और कुछ सवाल अगर बचे भी हैं जो थोड़े बहुत शेषफल प्रमेय पर नए सवाल आए हैं वे हम आपके अगली कक्षा में करा देंगे। अगली कक्षा में हम सिंप्लीफिकेशन के सवाल देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन के सवाल जो आपके अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलों पर आधारित होते हैं, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, a प्लस बी की क्यूब। इन फॉर्मूलों पर आधारित कुछ सिंप्लीफिकेशन के आपके सवाल है, तो अगली कक्षा में उन्हीं सवालों को हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें।